नमस्कार दोस्तों। स्टोरी बस चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाबली वानर राज वाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा का क्या हुआ, आइए दोस्तों जानते हैं कहानी के माध्यम से। ऐसी मान्यता है कि वाली के वध के बाद तारा पुनः सुग्रीव की पत्नी बन गई। शायद उस काल के समाज में बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा का चलन स्वीकार रहा। ऐसी मान्यता है कि किम ने वाली पर जो तीर चलाया था वह एक साधारण तीर था, अर्थात राम के तर्कस में अनेकानेक अस्त्र थे जिनसे पल भर में जीव तो क्या पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो सकता था, जैसे ब्रह्मास्त्र इत्यादि। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि विष्णु का अवतार थे और सर्वज्ञाता थे, ने एक साधारण सा तीर ही चलाया था, क्योंकि वाली की तुरंत मृत्यु ना हो और मरने से पहले उसे अपने प्रश्नों का उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाए, ताकि वह शांति से प्राण त्याग सके और मरने से पहले वह स्वजनों से भली भांति मिल सके। वाली के आहत होने का समाचार सुनकर तारा अपने पुत्र अंगद के साथ रणभूमि की तरफ भागी। रास्ते में उसे रण से भागते हुए बानर मिले। उन्होंने उसे सलाह दी कि अंगद को लेकर वापस किष्किंधा जाकर अंगद का राज्याभिषेक कर दे और राम के प्रकोप से बच जाए। दोस्तों, स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन तारा ने उस बानर समूह को अपने साथ किया और मरणासन वाली की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर वाली के समक्ष तारा का विलाप अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई और प्राणी अपने स्वजन के मरने पर इतना विलाप नहीं करता है। पहले तो तारा मरते हुए वाली को अंग लगाती है, इसके पश्चात सुग्रीव तथा राम को वह खरी खोटी सुनाती है। हनुमान मध्यस्थता करते हुए तारा को ढाढ़स बांधते हैं और उसे दर्शन साथ समझाते हैं। यह एक अनूठा संदर्भ है कि तारा ने बाली की चिंता में अपने भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया। इसका अभिप्राय यह है कि सती प्रथा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संदर्भ में इतना ही कहना उचित होगा कि विलाप के समय उसने जो वचन कहे वह कोई साधारण नारी नहीं बोल सकती। उसको राजनीति तथा कूटनीति का अच्छा ज्ञान था और इसी वजह से बानरों के कहने के बावजूद उसने अंगद का राज्याभिषेक न कराकर सुग्रीव को ही राजा मनोनीत किया। अपने पुत्र पर कोई आँच न आने पाए, इस कारण उसने सुग्रीव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। वाली के वध के पश्चात तारा ने यही उचित समझा कि सुग्रीव को स्वामी स्वीकार करे, क्योंकि उसने अंगद के साथ अच्छा ही करना चाहा। जब सुग्रीव राजोल्लास में तल्लीन हो गया तो सीता का ढूंढने का वचन भूल गया और राम ने लक्ष्मण को उसे अपना वचन याद कराने को भेजा। लक्ष्मण वैसे भी काफ़ी गुस्सैल थे, क्योंकि उन्होंने किष्किंधा की राजधानी पंपापुर में लगभग आक्रमण बोल दिया। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन लक्ष्मण का सामना करने की उसकी हिम्मत ना हुई। उसने तारा से आग्रह किया कि वह लक्ष्मण को शांत कर दे। तारा रनिवास से मंदोमंथ निकली और लक्ष्मण को शांत किया। उसने महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण दिया कि ऐसे महात्मा भी इंद्रिय विषयक भागों के आगे लाचार हो गए थे। फिर सुग्रीव की तो विषाद ही क्या, और यह भी वह मनुष्य नहीं वरन एक वानर है। तारा ने यह भी वर्णन किया कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सेना एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। वाल्मीकि रामायण तथा अन्य भाषाओं के रूपांतरणों में यह उल्लेख है कि अध खुले नैनों वाली मंदोमंद तारा के तर्कों को सुनकर लक्ष्मण थोड़ी शांत हो गए और उसके पश्चात सुग्रीव के आगमन और उससे सीता को खोजने का आश्वासन पाकर वापस चले गए। रामायण के कुछ क्षेत्रीय रूपांतरणों में यह भी दर्शाया गया है कि जिस समय लक्ष्मण ने किष्किंधा की राजधानी के राजमहल के गर्भागृह में क्रोधित होकर प्रवेश किया था, उस समय सुग्रीव के साथ मदिरा पान करने वाली उसकी प्रथम पत्नी रूमा नहीं बल्कि तारा थी और भोग विलास में वह दोनों तल्लीन थे। यहाँ पर यह याद दिलाना उचित होगा कि राम ने मैत्री करते समय सुग्रीव ने अपने राज्य के छिन जाने से भी अधिक वाली द्वारा अपनी पत्नी रूमा के छिन जाने का खेद प्रकट किया था। लेकिन तारा जैसे सहभागिनी पाकर सुग्रीव अपनी प्रिय पत्नी रूमा को भी भूल गया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।